शांतिनगर सेक्टर 5 में 2 बिल्डिंगों के निवासियों ने राजनीतिक दलों और राजनेताओं के बिल्डिंग परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहां के निवासी इस बात से नाराज हैं कि दोनों इमारतों में वर्षों से मानसून के दौरान पानी भर जाता है। राजनेताओं ने सिर्फ अभी तक खोखले वादे किए हैं। शांतिनगर शहर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। सेक्टर 5 में 4 विंग और 80 फ्लैट वाली 2 हाउसिंग सोसाइटी भूमिका और गोदावरी के निवासियों ने राजनेताओं को प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। पैनलों को इमारतों के अग्रभाग में रखा गया है। बिल्डिंग के परिसर में और ग्राउंड में घरों में हर मानसून में पानी भर जाता है। ग्राउंड में बने घरों में करीब 3 फीट पानी जमा हो जाता है। इसके अलावा शौचालय का कचरा और सीवरेज विपरीत दिशा में घर में प्रवेश करते हैं। रुका हुआ पानी घंटों तक कम नहीं होता है। कुछ तो छोटी मोटर से भी घर से पानी निकालने की कोशिश करते रहते हैं। पानी भरने से घर का फर्नीचर खराब हो जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता चला आया है। कितनों ने कम दाम में अपने ग्राउंड के घरों को बेच भी दिया है। पिछले 25 वर्षों से बरसात के मौसम में पानी भरने से परेशान हैं सभी लोग। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों से शीतल नगर में नाले की ऊंचाई कम हो गई है और जल स्तर बढ़ गया है। इसका खामियाजा भी शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। शांतिनगर सेक्टर 5 में इन दोनों इमारतों के सामने शीतल नगर है। इन दोनों कॉलोनियों के बीच सड़क है। गोदावरी बिल्डिंग के निवासियों का दावा है कि इस स्थान पर नाले की ऊंचाई कम करने और सड़क को समानांतर ले जाने से पानी घरों में तेजी से प्रवेश करता है, जिसकी शिकायत मेयर, एमएलए, कमिश्नर और नगर सेवकों आदि से भी की गई है। नगर पालिका ने इमारतों की ऊंचाई को संतुलित किए बिना सड़कों और नालों को ऊंचा कर दिया है। रहवासियों का यह भी कहना है कि नाले संकरे हैं और उनकी सफाई भी नहीं होती है। कुल मिलाकर समस्या ही समस्या है बरसात के दिनों में। इसलिए लोगों को अब नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए राजनेता और चुनावी उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया है इन दोनों बिल्डिंगों से। 3 लोगों ने अमेरिका में रहने का झूठा दावा कर डायमंड कंपनी में प्रवेश करने के बहाने मीरा रोड की रहने वाली एक महिला से 74,46,000 रुपए की ठगी की है, जिसके आरोपी हैं गणेश उबरे, हरप्रीत गणेश उबरे, संदीप, परमिंदर सिंह। तीनों ने अपनी परिचित सुरेखा पवार से यह कहा कि अमेरिका जाना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने सुरेखा पवार को फोन करके 74,46,000 रुपये निवेश के बहाने लिए और इसका भुगतान हम अमेरिका से आकर करेंगे और मुंबई में एक प्लॉट देंगे। इस तरह की बात कर उन्होंने उनसे पैसा लिया। उसके बाद 1 साल तक सुरेखा को जब कोई खबर न रही तो उसे पता चला कि ये धोखाधड़ी का मामला है। उसके बाद उसने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में उन तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मीरा भाईंदर नगर पालिका भाईंदर के पास मोरा गांव में बनाया गया ओपन थिएटर विवादों के बीच पाया गया है। एक महिला ने उस साइट के मालिक होने का दावा किया है जहां थिएटर बनाया गया है। महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर पालिका ने उसकी अनुमति के बिना यह जगह पर थिएटर बनाकर उसकी जगह हड़प कर ली है। इसके खिलाफ भूख हड़ताल पर जाने की उस महिला ने चेतावनी भी दी है। एनएमसी ने 18 साल पहले विधायक निधि से ओपन थिएटर बनाया था। अब इस स्थान पर बगल के राई गाँव में रहने वाली 77 वर्षीय जयश्री प्रभाकर मात्रे ने आरोप लगाया है कि उनके नाम पर जमीन के 7/12 अंश भी है, जिस पर जो मीरा भाईंदर के संपत्ति प्रबंधक दीपक खाम्बित ने कहा है कि 18 साल से बने इस थिएटर की जगह पर किसी ने भी दावा नहीं किया है। जयश्री मात्रे ने अपने बेटे के साथ 3 अगस्त को आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की है।